उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि मलबे में दबे धराली के आपदा पीड़ितों का जोशीमठ की तर्ज पर पुनर्वास किया जाएगा। यही नहीं, कल्प केदार मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। धराली फिर से बसेगा, रौनक फिर लौटेगी, लेकिन उसके पहले 60 फीट मलबे के नीचे दबी जिंदगी की तलाश जारी है। इस वक्त धराली में ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज मौजूद है। कैमरे में तबाही की जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो बहुत ही डराने वाली हैं। धराली में पानी के साथ जो मलबा आया, अब वो कैसे धराली के ऊपर विनाश का पहाड़ बनकर खड़ा है, आप जानकर चौंक जाएंगे। 60 फीट मलबा मतलब 5 मंजिला इमारत के बराबर का मलबा। धराली का एक गांव जो 5 अगस्त तक सांस ले रहा था, वो आज 60 फीट मलबे के नीचे दफन हो गया है। खीर गंगा के रौद्र रूप की शिकार बनी जिंदगियों को तलाशने की जद्दोजहद चल रही है। लोगों को खोजने के लिए एनडीआरएफ ने पहली बार K9 टीम यानी खोजी डॉग के साथ धराली में उतरी है। इसके साथ अत्याधुनिक मशीनों से शवों की तलाश की जा रही है। हमारा फोकस है जो लोग गांव के दब गए हैं, इसमें जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें उनको खोजने की। आपके पीछे भी आप देख रहे हैं कि रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और डॉग्स और डिगिंग पार्टीज जहां पे रेडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहां पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार है जो कि जमीन में दबे हुए कोई इंसान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई मेटल पार्ट हो उसको पहचानता है। राहत के लिए तकनीशियनों और राहत सामग्री के साथ C295 विमान आज सुबह आगरा से धराली पहुंचा। अगर कहीं भी जिंदगी की उम्मीद बाकी है तो वहां बचाव टीम दिन रात एक कर रही है। इस वक्त जो एसडीआरएफ के स्नीफर डॉग्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। स्नीफर डॉग्स विंग जो है वो तलाश कर रही है उन लोगों की जो लापता हैं। ये स्नीफर डॉग्स जो हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ भी अगर देखेंगे तो लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर पता लग सके। अब यहाँ पर देखिए एक गड्ढा खोदने की कोशिश है और ये लगातार कोशिश इसलिए है क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी तरीके का कोई मूवमेंट होता है तो स्नीफर डॉग्स के ज़रिए वो किया जाता है और लगातार एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर ये कोशिश कर रही है। धराली इस आपदा में किस कदर तबाह हो चुका है उसकी एक बड़ी तस्वीर बना था ये घर, जो कि अकेला पूरे गांव के बीच बचा नजर आ रहा है, जिसकी कुछ मंजिलें मलबे में समा चुकी थीं और सिर्फ उसकी छत ही मलबे से बाहर थी। एसडीआरएफ की टीमें अब इस घर में भी कैमरे डालकर तलाश कर रही हैं। मैं उस जगह में मौजूद हूं जिस तस्वीर को आपने देखा है। मलबे के बीच का जो घर है उस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यही वो घर है जो आपको मलबे में बहता हुआ नजर आया। यहाँ हम पूरा पहुँचे हैं। ये तमाम वो उपकरण है, ये कैमरा है जो तमाम जगह पर देखता है जहाँ मैनुअली आप नहीं जा सकते हैं। कैमरे की मदद से अंदर देखा जाता है कि किस तरह से अंदर क्या मूवमेंट है, क्या कोई डेड बॉडीज़ हैं, क्या कोई लाइव कोई लोग हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पूरी दलदल बनी हुई है, तो मैनुअली जो है काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। बट जैसे जैसे जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ एडवांस इक्विपमेंट्स भी हैं जो उनकी सहायता कर रहे हैं। धराली का ये पूरा रास्ता अब दलदल बन चुका है। जो जगह देखने में अब समतल लग रही है, दरअसल उसके नीचे पूरा गीला मलबा है। जा रहा है और ये जमीन पूरी हिल रही है क्योंकि ये दलदल है। इस दलदल में ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। सोचिए, जिस जगह पर चलना मुश्किल है उस जगह पर कैसे इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भागीरथी के किनारे किनारे दलदल से होता हुआ मैं रेस्क्यू ऑपरेशन आपको दिखा रहा हूँ और इस वक्त मैं वापस आ रहा हूँ। ये क्षेत्र भले ही पत्थर का है लेकिन है पूरा दलदल का क्षेत्र। ये देखिए, ये पूरी ज़मीन में यहाँ कंपन रहता है। यहाँ तक हम घुटनों तक दलदल में डूब गए थे। एसडीआरएफ के जवान साथ थे और उन्होंने बताया किस तरीके से चलना है। पूरे जवान हमारे साथ के आ रहे हैं जो वहाँ पर काम कर रहे थे। पूरा ये दलदल का क्षेत्र है। जो बड़े पत्थर हैं सिर्फ उन पर पाँव रखना है और ऐसे आपको आगे बढ़ना है। धराली में आई इस तबाही में जहां एक तरफ कई होटल तबाह हो गए, घर बह गए, बाजार नष्ट हो गए, तो वहीं प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी
अब मलबे के बीच समा गया है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ विश्व प्रसिद्ध कल्प केदार मंदिर था। कल्प केदार मंदिर जो भी गंगोत्री के दर्शन के लिए आता था या जो हर्षिल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को घूमने आता था वो कल्प केदार ज़रूर पहुंचता था। लेकिन आज उसी कल्प केदार के इस परिसर में हम मौजूद हैं जहां सिर्फ मलबा है। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, आप लोग इसी गांव के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ पुजारी हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आज आप अपने मंदिर को इस मलबे में ढूंढ रहे हैं। बड़ा मुश्किल है इस मलबे से कल्प केदार को बाहर निकालना। प्रशासन के मुताबिक जो मलबा इस वक्त है वो करीब 60 फीट का है। धराली में तबाही के बीच गांव तो बह ही गया, साथ ही गंगोत्री हाईवे के एक हिस्से का भी नामो निशान मिट चुका है। कुदरत की विनाश लीला धराली में ऐसी दिखी कि जहां कभी हाईवे था अब वहां झील बन चुकी है। इस जगह पर हादसे के बाद सबसे पहले आईटीबीपी मदद के लिए आई थी। जब धराली में लेकिन कंटिन्यू मलबा हमारे सामने ही आता रहा तो हम प्रॉपर रेस्क्यू भी नहीं कर पा रहे थे और रेस्क्यू टीम को भी पीछे हटना पड़ा। हमारे आगे ही टावर गया, हमारे आगे ही होटल्स गए और एक बहुत ही भयानक मंजर है जिसकी आवाज़ सुनकर भी आदमी को डर लगता। धराली में हुई तबाही के बाद अब घरों के नुकसान का डेटा कलेक्ट कर लिया गया है, जिसके बाद इसके पुनर्विकास का कार्य शुरू किया जाएगा। जिन लोगों की दुकानें रोजगार थी जो बह गया है तो उनके लिए क्या हम व्यवस्था बना सकते हैं, तो उस पर हम लोगों ने अपना एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर लिया है। अब इसको पेपर में लाके हम लोग इसको ऑन फील्ड एग्जीक्यूट करेंगे। धराली में मातमी सन्नाटा पसरा है। जहां कभी टूरिस्टों का तांता लगा रहता था वहां आज पानी और मलबे का आशियाना है। कुदरत ने धराली के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। धराली फिर से उठ खड़ी होगी, लेकिन जो 60 फीट मलबे में दब गए वहां लौटकर नहीं आएंगे। सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, धराली। जी न्यूज़।